श्री गदाधर भट्ट जी। श्री गदाधर भट्ट जी समस्त गुणों सद्गुणों के समूह तथा सभी को सुख देने वाले थे। आप स्वभाव से सज्जन, सबके मित्र, सदाचारी और पूर्वाचार्यों के वचनों का पालन करने वाले थे। आप ईर्ष्या, कामना आदि दुर्गुणों से रहित, कृपा और करुणा के निदान थे। लोगों में अनन्य भाव पूर्वक भजन साधन में दृढ़ करने के लिए आपने शरीर धारण किया था। आप परम धर्म के पुष्ट सेतु थे। श्री वृंदावन धाम में सर्वदा विराजते थे। श्रीमद् भागवत की कथा सुधा आपके श्रीमुख से बरसती रहती थी। आप किसी भी प्राणी के लिए दुखद नहीं थे। श्री गदाधर भट्ट जी आंध्र प्रदेश के वल्लनाट्य तैलंग ब्राह्मण थे। श्री जीव गोस्वामी जी की प्रेरणा से वे वृंदावन में आकर श्री रघुनाथ भट्ट जी के अनुगत शिष्य हो गए। श्री गदाधर भट्ट जी एक बार अपनी जन्मभूमि घर में ही रहते थे। उस समय उन्होंने सखी है और श्याम रंग रंगी यह पद बनाया। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में किसी को गाते हुए उक्त पद को सुना तो उनका मन विभोर हो गया। उन्होंने शीघ्र ही एक पत्र लिखकर 2 संतों को श्री गदाधर भट्ट जी के पास भेजा। पत्र में लिखा था कि बिना रंगने के स्थान के आपके ऊपर रंग कैसे चढ़ गया, मुझे सोच विचार कर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। ओत से प्रेम से ओतप्रोत पत्र को लेकर संत श्री भट्ट जी के गांव में पहुंचे। उस समय परम रसिक संत श्री भट्ट जी गांव के बाहर एक कुएं पर बैठे दातून कर रहे थे। संतों ने श्री भट्ट जी से ही पूछा, क्या श्री गदाधर भट्ट जी कहाँ निवास करते हैं? उत्तर में श्री भट्ट जी ने उन दोनों संत से पूछा, आप लोग किस स्थान में रहते हैं? संतों ने उत्तर दिया, श्री वृंदावन धाम में। यह सुनते ही श्री भट्ट जी मूर्छित होकर कुएं से नीचे भूमि पर गिर पड़े। उस समय ऐसा लग रहा था मानो इनके प्राणों ने भगवत प्राप्ति कर ली। श्री गदाधर भट्ट जी की मूर्छा देखकर पत्र लेकर आने वाले साधुओं से किसी ग्रामवासी ने बताया कि श्री गदाधर भट्ट जी यही है। आश्चर्य करते हुए प्रेम के साथ तब उन साधुओं ने श्री भट्ट जी के कान में कहा कि हम आपके लिए वृंदावन से श्री जीव गोस्वामी जी का पत्र लाए हैं। यह सुनकर इनकी मूर्छा दूर हो गई और उठकर बैठ गए। साधुओं ने पत्र दिया। आपने उसे लेकर सिर से लगाया और पढ़कर उसी क्षण उन साधुओं के साथ चल दिए और शीघ्र ही श्री वृंदावन आकर सर्वप्रथम श्री जीव गोस्वामी जी से मिले। मिलन सुख से आंखों में आनंद के आंसू भर गए, शरीर की सुधि बुद्धि भूल गए। तत्पश्चात धैर्य धारण कर वही सखी हो श्याम रंग रंगी पद गाया। श्री वृंदावन में निवास करते हुए आपने श्री जीव गोस्वामी जी से अपने भक्ति शास्त्रों का अध्ययन और संतों के साथ सत्संग किया। श्री कृष्ण की कथाओं के रस की उमंग आपके अंग अंग में भर गई। भाव में विभोर होकर आप नित्य श्रीमद् भागवत की कथा कहने लगे। मथुरा श्रीमद् भागवत की कथा के मध्य घटी एक विलक्षण घटना। मथुरा वृंदावन के मध्य में बसे दौरहरा गांव का निवासी कल्याण सिंह नामक एक पवित्र हृदय वाला राजस्थानी राजपूत वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी की कथा में आने लगा। कथा का ऐसा विचित्र रंग उस पर चढ़ा कि उसने अपनी स्त्री से हंसना बोलना बिल्कुल छोड़ दिया। इससे उसकी स्त्री उस बड़े दुख में पड़ गई। उसने निश्चय किया कि मैं ऐसी कोई नई युक्ति करूं जिससे हमारे पति का मन कथा और कथावाचक से हट जाए। इसी बीच एक गर्भवती तरुणी स्त्री गांव में भीख मांगती दिखाई पड़ी। कल्याण सिंह जी की स्त्री ने युवती भिखारिन को बुलाकर 20 रुपए दिए और समझा दिया कि तुम श्री वृंदावन चली जाओ और जिस समय श्री गदाधर भट्ट जी की कथा हो उसी समय सबके सामने कहना, महाराज
जैसे आपने मुझ पर कृपा की और मुझे गर्भवती किया, इसी प्रकार अब मेरी सुध लीजिए। उस भिखारी ने स्वीकार कर लिया। तब उसने अपनी एक दासी उसके साथ कर दी। धन के लोभवश भिखारी का चित्त दूषित हो गया। उसने कथा में जाकर सबको सुनाकर श्री भट्ट जी से कहा, अब मेरा प्रबंध कीजिए। उसकी इन बातों को सुनकर श्री गदाधर भट्ट जी ने कहा, आओ आओ बैठो, मैं तो नित्य मन में तुम्हारा स्मरण करता था, परंतु अब जाने कहाँ चली गई थी। श्रोताओं ने जब ये बातें सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे कि यह स्त्री झूठ कह रही है, इसे मारो, दूर भगा दो। यह सुनकर उसके प्राणों की रक्षा के लिए भट्ट जी ने कहा, यह सत्य कहती है। यह सुनकर श्रोताओं को बड़ा दुख हुआ। श्रोताओं में श्री राधिका वल्लभ दास जी नामक एक संत बैठे थे। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें भी भिखारिन और भट्ट जी का संवाद सुनकर महान दुख हुआ। उन्होंने उस भिखारिन को एकांत में बुलाकर उसे समझाया और डराया कि जो सच्ची बात है उसे बता दो, तब तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो अभी तुझे मार डाला जाएगा। यह सुनकर वो डर गई। तब उसने सब रहस्य खोल दिया, जिसे सुनकर श्रोताओं की जान में जान आई। श्री कल्याण सिंह जी ने जब अपनी स्त्री की यह करतूत सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने के लिए चल दिए। तब श्री भट्ट जी ने उन्हें रोक लिया और समझाते हुए कहा, इन स्त्रियों ने हमारे ऊपर बड़ी दया की है। इन्होंने अहंकार और प्रभुता रूपी पिशाचिनी से बचाया है। संत श्री भट्ट जी के स्वभाव को देखकर कि अपराधी के प्रति कितनी दया है, दोनों स्त्रियां भक्ता बन गई। कथा के श्रोता एक महंत जी और श्री गदाधर भट्ट जी का प्रेमाह्लाद। श्री गदाधर भट्ट जी की कथा की प्रशंसा सुनकर ब्रजभूमि से बाहर किसी स्थान के एक महंत जी की कथा सुनने आए। किसी स्थान के एक महंत जी भी कथा सुनने आए। लोगों ने उन्हें सम्मान पूर्वक आगे बैठाया। कथा होने लगी तो महंत जी ने देखा कि कथा सुनकर सभी संतों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तब महंत जी सोचने लगे कि मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते। वे शोक समुद्र में मग्न हो गए। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सोचा। दूसरे दिन जब ये कथा सुनने आए तो पीसी हुई लाल मिर्ची छिपा कर लाए और कथा सुनते हुए उन्होंने अपने आंखों में मिर्च लगा दी। इस बात को किसी संत ने जान लिया और कथा के समाप्त होने पर श्री गदाधर भट्ट जी को बता दिया। जब सभी श्रोता चले गए तब श्री भट्ट जी ने महंत जी को छाती से लगाकर मिले और रोते हुए पुकार कर बोले, मेरे मन में यदि ऐसी रोने की तीव्र इच्छा प्रकट हो जाती तो मेरा जन्म सफल हो जाता। इस प्रकार कहते कहते आपके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। उससे महंत जी भीग गए और उनके हृदय में भी प्रेम प्रकट हो गया। चोर भगवत भक्त बन गया की घटना। एक बार श्री गदाधर भट्ट जी के आश्रम में मांट गांव का एक चोर घुस आया और उसने बहुत सी संपत्ति सामान बटोर कर एक गठरी बांध ली। परंतु जब वह गठरी उठाने लगा तो अधिक भारी होने के कारण उसे उठा न सका। श्री भट्ट जी देख रहे थे। वे उसके पास आए और उन्होंने गठरी उठवा दी। चोर को आश्चर्य हुआ। उसने आपका नाम पूछा, तब आपने बता दिया। नाम सुनकर उसके मन में इनके प्रति बड़ा प्रेम हुआ और वो बोला, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है। मैं नहीं जानता था कि यह आपका घर है। सिर से गठरी उतार कर वो क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब आपने कहा, आप इस गठरी को ले जाओ। मेरे पास तो सवेरा होते ही इससे 10 गुनी संपत्ति और आ जाएगी। तुम्हारी तो यही जीविका है। उससे श्री भट्ट जी ने चरण पकड़ लिए और शिष्यता स्वीकार कर ली और उस चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। श्री गदाधर भट्ट जी का भगवत भाव। श्री गदाधर भट्ट जी श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ विद्वान थे। अतः सेवा भक्ति का प्रभाव जैसे भागवत में कहा गया है उसे भली भांति जानते थे।
इसीलिए भक्त भगवंत की सेवा टहल नित्य आप अपने हाथों से ही किया करते थे। एक दिन आप मंदिर में चौका लगा रहे थे। उसी समय कोई धनी मानी आपका शिष्य बहुत सी भेंट लेकर दर्शन करने आया। श्री भट्ट जी के एक शिष्य ने दूर से देखकर आपसे कहा, महाराज जी, आप शीघ्र हाथ धोकर अपने आसन पर बैठ जाइए, भक्त भेंट लेकर आ रहा है। यह सुनकर आप उसके ऊपर नाराज हो गए। पुनः समझाया कि भगवंत सेवा में ही हमें रुचि है, अतः सेवा का त्याग कर भेंट लेने के लिए गद्दी पर नहीं बैठ सकते। भक्तों, ऐसे थे हमारे श्री गदाधर भट्ट जी महाराज। बोलिए गदाधर भट्ट जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।